नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो नया वर्ष है वह प्रारंभ होने वाला है। जो ग्रहों की स्थिति है, वर्ष कुंडली है, उसके हिसाब से आज हम मिथुन राशि पर विचार करेंगे। क्योंकि जो मिथुन राशि है यह 2024 में कैसे रहने वाली है। यदि आपका नाम क, की, कु, के, को, घ, ढ, छ, ह इन अक्षरों पे यदि आपका नाम है तो आपकी राशि मिथुन बनती है। इसलिए दोस्तों, यदि आपकी मिथुन राशि है तो आपके लिए यह 2024 कैसा फल देने वाला है। लगन का स्वामी बुध है, जो एक सौम्य ग्रह है, लेकिन जो वर्ष प्रवेश कुंडली है उसमें यह आपके छठे भाव में बैठा है। छठे भाव में मानसिक तनाव को देने वाला है, रोग में वृद्धि करने वाला है। इसलिए आपको यह 2024 में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। जो मानसिक तनाव है उसको दूर रखना होगा। ईश्वर के प्रति अपनी जो श्रद्धा है वह आपको बनाए रखनी होगी। दूसरा भाव आता है धन का। जो धनेश है वह तीसरे घर में होने से जो आपके मित्र वर्ग हैं, आपके भाई बंधु हैं, उनके सहारे से आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। जो तीसरा घर आता है वह आता है साहस का। जो साहस का स्वामी है वह आपके केंद्र में बैठा है। यद्यपि यह आपके लिए ज्यादा शुभ नहीं है, लेकिन आपके साहस को बढ़ाने वाला है। जो मित्र सुख है उसमें वृद्धि करेगा और जो पराक्रम है वह भी आप में भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा। और जो चौथा घर है, यदि हम विचार करते हैं संपत्ति का, तो संपत्ति का स्वामी बुध छठे भाव में होने से इस वर्ष आपको जो संपत्ति लाभ है उससे वंचित रहना पड़ेगा। माता को भी कुछ कष्ट है। भूमि को, जायदाद को, मकान को लेकर के जो उलझने हैं वह आपके साथ रहेगी। यदि आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है। और यदि आप वाहन चलाते हैं तो उसको भी ध्यान से चलाएं, क्योंकि जो शनि बैठा है वह आपको मानसिक तौर पर जो परेशान है वह करेगा। और यदि हम संतान का विचार करते हैं तो संतान का जो स्वामी है वह शुक्र है और उसके ऊपर गुरु की पूर्ण दृष्टि है। इसलिए विद्या और जो संतान है इसका जो सुख है आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। छठे बैठने के कारण, 8वीं राशि में छठे घर में बैठने के कारण कुछ परेशानियां उत्पन्न होंगी, लेकिन गुरु की पूर्ण दृष्टि सभी परेशानियों को दूर करने वाली है। जो उसके बाद आती है आपका जीवन साथी। यदि हम 7वें भाव पर विचार करते हैं तो 7वें घर में बैठे जो क्रूर ग्रह हैं, मंगल और सूर्य, वह आपके वैवाहिक जीवन को उलझनों से भर देंगे। लेकिन इसके ऊपर जो गुरु की पूर्ण दृष्टि है वह आपके वैवाहिक जीवन को सुखी करने वाली है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी से जो शादी है वह करना चाहते हैं, तो यह समय आपके अनुकूल है। क्योंकि जो 7वां घर है उस पर गुरु की पूर्ण दृष्टि है। जो सप्तमेश है वह भी जो धनु राशि होने के कारण गुरु है, और गुरु आपके लाभ घर में बैठा है और 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसलिए जीवन साथी के जो मनमुटाव है वह जल्दी ही दूर होंगे और आपको जो वैवाहिक सुख है उसकी प्राप्ति होगी। और जो 8वें घर का स्वामी शनि आपके 9वें भाव में बैठा है वह आपके भाग्य में को देने वाला है। और जो गुप्त शत्रु है वह शांत रहेंगे और जो आपका यश है वह फैलेगा। जो नवमेश अपनी मूल त्रिकोण का होकर के 9वें घर में ही बैठा है, इसलिए जो मिथुन लगन वाले हैं, जो मिथुन राशि वाले हैं, वह इस बार अच्छी भाग्य उन्नति को प्राप्त करेंगे। लेकिन जो आपके कारोबार के घर में 10वें भाव में राहु बैठा है वह कुछ उलझने उत्पन्न करता है, लेकिन
जो कारोबार है उसको अच्छी ऊंचाई तक ले जाने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इसकी पांचवी दृष्टि आपके धन भाव पर होती है, सातवीं सुख भाव पर होती है, और जो नौवीं दृष्टि है रोग और शत्रु को शांत करने वाली होती है। यह क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है, जिसकी राशि में बैठता है और जिसके साथ बैठता है वैसा ही फल देता है। यहाँ गुरु की राशि में बैठने के कारण यह गुरु के समरूप ही फल देगा, अर्थात आपको विद्या बुद्धि का विकास करेगा और जीवन साथी से सुख की प्राप्ति होगी और अच्छे धन के योग बनाएगा। इसके बाद यदि हम विचार करते हैं लाभ भाव पर, आपके लाभ भाव में गुरु विराजमान है, वह आपको कारोबार में अच्छी उन्नति देने वाला है और साथ में जो बंधु वर्ग है उसके प्रेम में वृद्धि करेगा, संतान से सुख की प्राप्ति होगी, जो जीवन साथी है उससे भी आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। यदि हम विचार करते हैं 12वें भाव की, 12वां घर खर्च क्लेश और हानि का होता है, उसका स्वामी छठे होने से आपके खर्चे में कमी आएगी और जो बंधु वर्ग है उसके सहयोग से आपकी जो यात्राएं हैं वह भी सफल होंगी। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस वर्ष यह मौका आपको अच्छा मिलने वाला है कि आपकी विदेश यात्रा का उत्तम योग बनता है। फिर भी दोस्तों, आपने जो वर्ष का पहला महीना अर्थात जनवरी में और 5वां महीना मई में, 9वां महीना सितंबर में एक विशेष रूप से ध्यान करके जो कार्य है वे करने होंगे, क्योंकि इसमें सावधानी से कार्य करना होगा, अन्यथा आपको कारोबार की हानि हो सकती है। जो सुख है वह भी, उसमें भी कमी आएगी और जो आपका साहस है उसमें कमी आएगी, जो कारोबार का लाभ है उसमें कमी आएगी। इसलिए पहले किसी विशेषज्ञ की एवं अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी सलाह लें, मशवरा लें, उसके बाद ही कोई नया कार्य प्रारंभ करें। तो दोस्तों, यदि आप अपनी राशि के बारे में अर्थात मिथुन के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मैंने अपनी वेबसाइट पर जो मिथुन राशि का 2024 का भविष्य फल है वह विस्तार से समझाया हुआ है। आप नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसे स्पर्श करें तो जो हमारा भविष्य फल है आपके सामने आ जाएगा और उससे आपको मिथुन राशि के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। नमस्कार, धन्यवाद।